क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु। जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। समस्त पृथ्वी प्रभु का जय जयकार करे और आनंद मनाते हुए भजन गाए, वीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे प्यारे प्रभु यीशु की जय। हमको हर एक मुसीबत से बचाने वाले हमारे प्यारे प्रभु यीशु की जय। हमें हर एक बंधन से छुटकारा दिलाने वाले हमारे प्यारे प्रभु यीशु की जय। हमें एक नया जीवन प्रदान करने वाले हमारे प्यारे प्रभु यीशु की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर समय, आज का ये सुंदर दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है, तो क्यों ना हम हमारे प्रभु यीशु की जय जयकार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करते हुए हमारे प्यारे प्रभु यीशु को महसूस करते हुए प्रभु की जय जयकार करें। जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु। जय 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 यीशु, तू है तू है प्रभु। मिलकर गाए। जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु। ताली बजाते हुए गाए। जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठाकर गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमें प्यार सिखाने वाला हमारा प्यारा प्रभु यीशु आज हमारे सामने बैठा है। हमारे दिल में जो भी भार है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी चिंताएं हैं, आज वो सब भूलकर प्रभु की जय जयकार करें, क्योंकि आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। तो क्यों ना प्रभु का हर एक वचन याद करते हुए प्रभु की जय जयकार करें।
तुझको खोजे मन मेरा, प्रेम का सागर तू है गहरा, तुझको खोजे मन मेरा। कितना पावन नाम है तेरा, अर्पण तुझको सब कुछ मेरा। कितना पावन नाम है तेरा, अर्पण तुझको सब कुछ मेरा। व्याकुल रहता है मन मेरा, राज्य प्रभु जी आवे तेरा। व्याकुल रहता है मन मेरा, राज्य प्रभु जी आवे तेरा। मिलकर गाओ, जय 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 यीशु, तू है प्रभु। दिल पर हाथ रखते हुए गाए, जय 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 यीशु, तू है, सबको बताते हुए गाए, जय 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 यीशु, तू है प्रभु। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हमारे सारे बंधन खुलेंगे, आज हमारे सारे कष्ट दूर होंगे, आज हमारे अंदर जो भी भार है वो सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि आज हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रिय विश्वासियों, एक बार फिर ये भजन के द्वारा हम प्रभु की जय जयकार करें। मेरा मसीहा सुबह का तारा, मधु से मीठा प्राणों से प्यारा। मेरा मसीहा सुबह का तारा, मधु से मीठा प्राणों से प्यारा। तुझसे ज्यादा मुक्ति दाता, जग भर में ना कोई भाता। तुझसे ज्यादा मुक्ति दाता, जग भर में ना कोई भाता। तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, जो है हमेशा ही है रहता। तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, जो है हमेशा ही रहता। जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु। जय 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 यीशु, तू है हाथ उठा कर गाए, जय 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 यीशु, तू ही प्रभु। हाँ जय 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 यीशु, तू है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी जुबानों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 51 से लेकर 56 तक।
अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दें। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, संत लूकस के सुसमाचार से अभी अभी हमने जो वचन सुना है उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यरूशलेम की ओर जाने का निश्चय करते हैं। गौर कीजिए, संत लूकस कहते हैं प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यरूशलेम की ओर जाते हैं। उनका अंतिम मकसद स्वर्गारोहण, इस धरती पर अपना उद्देश्य पूरा करके वापस अपने पिता की ओर, अपने पिता के पास, अपने स्वर्गिक स्थान में यीशु जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ खास होना है, इससे पहले कुछ खास होना है, और वो ये है उनका दुख भोग, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान। तो प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को गले लगाने के लिए और पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में आरोहित होने के लिए यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। क्योंकि यरूशलेम वह जगह है जहां ये मुक्ति की योजना संपन्न होने वाली है। यरूशलेम वो स्थान है, वो पवित्र भूमि है जिसे प्रभु ने अपना निवास बनाया। जहां पुराने विधान में हम देखते हैं प्रभु का पवित्र मंदिर उस यरूशलेम में था, जहां यहोवा ईश्वर उस मंदिर में निवास करता था, जिसे सुलेमान ने बनाया था, जो यहूदियों की आस्था का केंद्र था। और हमारी मुक्ति भी उसी यरूशलेम में संपन्न होनी थी, क्योंकि नए विधान का मेमना प्रभु यीशु वहां बलि चढ़ाया जाना था। इस्राएली लोग हर पास्का के दिन यरूशलेम मंदिर में मेमने की बलि चढ़ाया करते हैं। हर पास्का पे वे मेमने का वध करते हैं। ये मेमना पाप नहीं हर सकता, ये मेमना मनुष्यों का उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन जिस मेमने को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा था, देखो यह है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, आज वह मेमना स्वेच्छा से अपने आप को बलिदान करने के लिए यरूशलेम की ओर चल दिया। ये स्वेच्छा से जा रहा है। अन्य मेमने जबरदस्ती खरीदे जाते हैं और उनकी मर्जी के विरुद्ध उनकी बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन हमारी आत्मा का, हमारे जीवन का, पूरी मानवता का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने को स्वेच्छा से समर्पित कर देते हैं। अपना खून वे हमारे उद्धार के लिए बहा देते हैं। वे क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाते हैं। और जैसा कि वचन में लिखा है, उसके रक्त से हमें पाप क्षमा और मुक्ति प्राप्त होती है। प्रभु यीशु को समारियों के गांव से होकर जाना पड़ा। वे समारियों के एक गांव से होकर जा रहे थे, और जैसा कि हमें पता है, समारी लोगों और यहूदियों के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। इनके बीच में एक गहरी शत्रुता है, एक जातीय मतभेद और एक जातीय टकराव इन दोनों के बीच में रहता है। इसलिए उन्होंने यीशु को
उनके गांव से होकर जाने के लिए रोक दिया, क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे। यरूशलेम जाने वाले यहूदियों को वे वहां से गुजरना नहीं देते थे। प्रभु यीशु इस बात को लेकर आहत नहीं हुए, उन्हें कोई बुरा नहीं लगा। शिष्यों को जरूर बुरा लगा। इसलिए याकूब और यूहन्ना बोल उठते हैं कि प्रभु, आप चाहे तो हम यह कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। बदले की भावना, नुकसान की भावना, अपने शत्रुओं को पाठ पढ़ाने की भावना, उन्हें मजा चखाने की भावना, ये प्रभु के राज्य की भावना नहीं है। प्रभु यीशु को यदि किसी ने स्वीकार नहीं किया, प्रभु दूसरे गांव चले गए। उन्होंने प्रभु को अस्वीकार किया, उसका बदला उन्हें उनके अंतिम न्याय में चुकाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु उस समय गुस्से में आकर, अपनी भावनाओं के आवेश में आकर कोई कदम नहीं उठाते। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हमारे जीवन में जब कोई हमारा विरोध करता है, जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, जब कोई हमें भला बुरा कहता है, हमारे मन में तुरंत भावना आती है कि हम मौका मिलने पर उनको मजा चखाएंगे, अवसर आने पर हम उन्हें देख लेंगे। आज तुमने मेरे बारे में ये कहा है, मैं देखूंगा, अवसर आएगा मैं भी दिखाऊंगा तुम्हें। हमें ठेस लगती है। प्यारे साथियों, हमें कब ठेस लगती है? हमें तब ठेस लगती है जब हम अपने आप को अपनी हैसियत से ज्यादा या फिर अपने आप को जितना हमें चाहिए उससे अधिक महत्व देते हैं। हम खुद को दूसरों से बड़ा मानते हैं, हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। हम में विनम्रता नहीं होती। जब मुझ में विनम्रता होगी, मैं दुनिया के ताने सुनने के लिए तैयार रहूंगा, मैं दूसरों को माफ करने के लिए तैयार रहूंगा। मुझे किसी की कड़वी बातें ठेस नहीं पहुंचाएगी, चोट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि मैं विनम्र हूं। उस मेमने जैसा विनम्र जो सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी, जो सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी अपने आप को दूसरों की निंदा, दूसरों की तिरस्कार, दूसरों की बदनामी, उनके अत्याचार का शिकार होने के लिए समर्पित कर देता है। प्यारे साथियों, हम उस प्रभु के अनुयायी हैं जो मेमने जैसा निर्दोष, निष्कपट, निर्मल और कोमल है। क्या हम अपने जीवन को हमारे यीशु मसीह के जैसे बनाना चाहते हैं? क्या हम उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं? हम बुलाए गए हैं कि हम प्रभु यीशु की तरह अपने उस लक्ष्य की ओर चलें, यरूशलेम की ओर चलें। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में वचन 1 में हम पढ़ते हैं, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए और समुद्र भी नहीं रहा। वचन 2, मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहां से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। ये है हमारा मुकाम। दुल्हे के लिए सजाई गई दुल्हन की तरह अलंकृत नवीन यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। जैसे प्रभु यीशु ने उस यरूशलेम में प्रवेश किया, हमें भी उस नवीन यरूशलेम के नागरिक, उसके अधिकारी, उसके निवासी बनने के लिए आह्वान मिला है। आइए हम इस सांसारिक भावनाओं, सांसारिक दूषण, सांसारिक अशुद्धता को आज अभी छोड़ दे, यीशु मसीह के लिए छोड़ दे, यीशु के अनुयायी होने के लिए छोड़ दे।
और अपनाएं उस पवित्रता को, अपनाएं उस कोमलता को, अपनाएं उस निष्कपटता को जो प्रभु यीशु की थी, ताकि हम प्रभु यीशु की तरह नवीन यरूशलेम हमारे स्वर्गिक निवास में पहुंच सके। आमीन। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंतेकोस के दिन समान तूफान लेके आ, पेंतेकोस के दिन समान तूफान लेके आ। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में हम देखते हैं कि पेंतिकोस के दिन किस तरह पवित्र आत्मा प्रेरितों पर आकर उतरते हैं और वे सब के सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक से भर जाते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया का एक इतिहास है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि करीबन 4 शताब्दी हमारे विश्वासियों ने अपने विश्वास के लिए अपने रक्त बहाए हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आज माँ कलीसिया जो खड़ी है वह विश्वासियों के जो मार्टर्स है उनके रक्त के नींव पर खड़ी है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन तब से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला। कलीसिया आज भी कहीं ना कहीं विश्व में रक्त बहा रही है। उसके विश्वासी आज भी कहीं ना कहीं डर के जी रहे हैं। लेकिन ऐसे एक सशक्त अभिषेक को हम देख सकते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 19 में प्रभु का एक बहुत शक्तिशाली अभिषेक नबी को, जिसका नाम था एलिया, उनकी वाणी में इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने कहा कि पानी नहीं गिरेगा और 3 वर्ष पानी नहीं गिरा। हम बाइबल में कहीं नहीं देखते हैं कि प्रभु ने एलिया से कहा कि पानी नहीं गिरेगा, कहो नहीं। एलिया ने खुद से प्रभु की वाणी कही थी कि 3 वर्ष इस जमीन पर पानी नहीं गिरेगा और पानी नहीं गिरा। उसके बाद एलिया ने आकाश से अग्नि नीचे लेकर आकर अपनी बलिदान को पूर्ण किया और उसके बाद वह प्रार्थना करने के लिए कार्मल की पहाड़ी पर बैठा। एक अभिषेक की प्रार्थना के द्वारा एक छोटे से हाथ के इतने छोटे से एक मेघ से एक तूफान और आंधी आ गई। वो उस जगह में प्रलय जैसा बारिश गिरने लगा। लेकिन यही अभिषेक डर के मारे भाग जाता है। वो डर जाता है कि वहाँ का राजा, वहाँ की रानी उसे मार डालेंगे। दौड़ते दौड़ते वो बहुत दूर चला जाता है। जब वह थक कर वहाँ रास्ते पर सो रहा था, तब एक स्वर्गदूत आकर, हम पढ़ते हैं राजाओं के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 6 में, उसे उठाते हुए कहते हैं, पकी हुई रोटी और पानी की सुरई रखी है, इसे खाओ और पियो और चलो। वो फिर से खाता है, पीता है, सो जाता है। स्वर्गदूत वापस उसे उठाता है, फिर से खिलाता है और 40 दिन और रात होरे पहाड़ की ओर वह चलता है। डर के मारे गुफा में छिपे बैठता है। तब प्रभु की आवाज़ उसके पास आती है और उससे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया। हर वो पुरोहित, हर वो अभिषेक जो प्रभु के वचन के कारण, अपने विश्वास के कारण, अपने अभिषेक के कारण डर के मारे हताश होकर बैठे हैं, आज प्रभु आपसे कहते हैं, आप कहाँ हो? क्यों छुपे बैठे हो? आपका जवाब भी यही होना है, मैं विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण
यहाँ पर हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हम आज उन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे सभी मिशनरी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से जो हताश है, जो निराश है, जो अपने प्रेरिताई में बहुत अधिक कष्ट सह रहे हैं। हमारे मिशनरी स्कूल्स पर जब आक्रमण होता है, जब हम पर लोग ताने मारते हैं, हम पर झूठे आरोप लगाते हैं, हम पर गलत इल्जाम लगाते हैं, जब हमारे अभिषक्तों को जेल में रखते हैं, गलत केसेस लगाते हैं, आज हमारी बारी है उनसे कहने के लिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हर वो पुरोहित यही जवाब दे कि मैं विश्व मंडल के ईश्वर के लिए उत्साह से यहाँ पर हूँ। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और अगर उनके मुंह से हमें यह जवाब सुनना है तो हमको उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में जब पेत्रुस कारागृह में था, तब पूरी कलीसिया पेत्रुस के लिए प्रार्थना करती है। हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वह अपनी कलीसिया के लिए, अपने पुरोहितों के लिए, अपने धर्म बहनों के लिए, हर वो विश्वासी के लिए प्रार्थना करे जो सताए जाते हैं। आज के इस नित्य आराधना में हम सारे पुरोहितों को, सारे धर्म बहनों को समर्पित करते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, जिस तरह एलिया नबी ने कहा, मैं विश्व मंडल के प्रभु के लिए उत्साह से यहाँ हूँ। हाँ प्रभु, जब हम थक जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जब हम पर झूठे केसेस लगाए जाते हैं, ओ प्रभु हम भी थके नहीं, बल्कि एलिया की तरह कहे, हम भी विश्व मंडल ईश्वर के लिए उत्साह से यहाँ पर है। ओ प्रभु, सारी कलीसिया आज एक होकर हमारे संत पापा के लिए, सारे कार्डिनल्स, बिशप्स के लिए, सारे पुरोहितों के लिए, सारे धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, आप ही हमारी चट्टान हो, आप ही हमारा सुरक्षा के गढ़ हो, आप ही हमारे विश्वास के आधार हो। आपके सिवा हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है प्रभु। जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथकार ने कहा, मैं क्या मांगू इस संसार से, मैं यहाँ क्या ढूंढूं, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रभु को, तुझे ही चाहता हूँ, आसमान में मैं तुझे ही चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, हमारा केवल एक ही आश्रय है, हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही प्यार है, वो है प्रभु यीशु। ओ प्रभु, सारे कैथोलिक इंस्टीट्यूशंस को समर्पित करते हैं, हमारे सारे हॉस्पिटल्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, हमारे हॉस्टल्स, हमारे बोर्डिंग्स को, हमारे सारे सोशल वर्क्स को, हमें सपोर्ट करने वाले हर एक बेनिफैक्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, स्तोत्र ग्रंथकार के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। कृपया मेरे पीछे दोहराइए, ईश्वर उठता है, ईश्वर उठता है, उसके शत्रु बिखर जाते हैं, उसके शत्रु बिखर जाते हैं, ईश्वर उठता है, ईश्वर उठता है, उसका शत्रु बिखर जाते हैं, उसके शत्रु बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके सामने से भागते 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 हैं। तू उन्हें धुएं की तरह तू उन्हें धुएं की तरह उड़ा देता है, उड़ा देता है, तू उन्हें धुएं की तरह तू उन्हें धुएं की तरह उड़ा देता है। उड़ा देता है। मोम जिस तरह मोम जिस तरह आग में पिघलता है, आग में पिघलता है, मोम जिस तरह मोम जिस तरह आग में पिघलता है, आग में पिघलता उसी है, तरह उसी तरह विधर्मी विधर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह उसी तरह विधर्मी विधर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धर्मी ईश्वर के सामने धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। वे प्रफुल्लित होकर वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। वे प्रफुल्लित होकर वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। ईश्वर के आदर में गीत गावो, ईश्वर के आदर में गीत गाओ, उसके नाम का भजन सुनावो, उसके नाम का भजन सुनाओ, जो बादलों पर विराजमान है, जो बादलों पर विराजमान उसकी है, स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। प्रभु उसका नाम है, प्रभु
उसका नाम है। उसके सामने आनंद मनाओ, उसके सामने आनंद मनाओ। अनाथों का पिता, अनाथों का पिता, विधवाओं का रक्षक, विधवाओं का रक्षक, यही ईश्वर यही ईश्वर अपने पावन मंदिर में अपने पावन मंदिर में निवास करता है। निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह जब जोसेफ प्रभु कारागृह में बंद था तो आप उसके साथ कारागृह में उतरे, आपकी ज्ञान और प्रज्ञा से आपने उसे भर दिया और आपने उसे उस झूठे केस से छुड़ा लिया। उसी तरह प्रभु हमारे विरुद्ध बोलने वाले हर एक षड्यंत्र को आप नकार कीजिए प्रभु। हमारे ऊपर उठने वाले हर एक आयुध को प्रभु उसे नकार दीजिए प्रभु, उसे नष्ट कीजिए प्रभु जी। Every weapon that is fashioned against us, Lord, destroy them, oh Jesus. Protect your mother church, oh Jesus. आपकी कलीसिया की सुरक्षा के लिए, आपके अभिषेक के लिए आप युद्ध करेंगे, ये आपका वचन है प्रभु। इस वचन की योग्यता से आइए हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपनी कलीसिया के लिए, अपने संत पापा के लिए, आपके पैरिश प्रीस्ट के लिए, हमारे जितने भी जाने पहचाने पुरोहित हैं उनके लिए, हमारे साथ रहने वाले हमारे धर्म बहनों के लिए, हमारी परिवार से जो बच्चियां, जो बेटियां, जो बहन धर्म बहन बनी है उनके लिए, हमारी सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, हमारे सोशल वर्क के लिए, हम जो भी कार्य करते हैं उन सारी चीजों के लिए, वचन के लिए जो आगे बढ़ते हैं उनके लिए, हर एक वो ले ब्रदर जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है उनके लिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह भर जाए, पवित्र लहू के बांध से वो बंध जाए, हर प्रकार की बुराई से वह बचे रहे, प्रभु के पवित्र छत्र छाया में वे हमेशा रहे, कोई भी शत्रु, कोई भी आयुध उनके विरोध ना उठे। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते रहे। हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, ओ तेरी स्तुति 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 हमारे संत पापा को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, हमारे सारे पुरोहितों को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, सारे विश्वासी जनों को, हर एक धर्म बहनों को प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। मूसा की तरह, ओ प्रभु दानियल की तरह, ओ प्रभु जॉन की तरह, पेट्रुस की तरह, पौलुस की तरह, यिर्मयाह की तरह आपके वचन के लिए जीने की कृपा दीजिए। थैंक यू जीसस, 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 तेरी स्तुति 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 स्तुति। तेरी आत्मा का वरदान दे, तूफान आने दे, हाँ प्रभु जी, आग बरसा दे, एक नया पेंटिकोस कलीसिया में नवीन मुझे कर दे, जीसस, तेरी आत्मा की ताकत दे, जीसस, ठंडी हवा बहने दे, जीवन जल बरसा दे, तेरे जैसा मुझे बना दे, मूसा जैसा बना दे, मूसा के समान प्रभु, सामुएल जैसा बना दे, आपके नबी दाऊद जैसे, जैसा बना आपके प्रिय दाऊद के तेरी समान आत्मा का अभिषेक दे, नया अभिषेक कलीसिया में प्रभु, पेट्रुस जैसा बना दे, साहस के साथ खड़े रहने का धैर्य दीजिए, वचन के लिए जीने की कृपा दीजिए, जैसा ओ तेरा हृदय हमें दीजिए प्रभु। तेरी आत्मा का अभिषेक दे, जीसस, जीसस, अभिषेक आइए अपने हाथों को